लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। बात करेंगे उपराज्यपाल के सलाहकार के शर्मा द्वारा दिए गए इस्तीफे की, आईजीपी कश्मीर द्वारा कुलगाम में हुए आतंकी हमले पर दिए गए बयान की चर्चा करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के भाजपा कार्यकर्ताओं के जनाजे में शामिल होने की और जानेंगे कि श्रीनगर में कैसे मनाया गया ईद का पर्व। पर इस सब पर जानने से आइए पहले नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल के सलाहकार के शर्मा ने दिया इस्तीफा, राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त। कुलगाम हमले पर बोले आईजीपी कश्मीर विजय कुमार, योजनाबद्ध तरीके से की गई भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना भाजपा कार्यकर्ताओं के जनाजे में हुए शामिल, परिवार के साथ व्यक्त की संवेदना, कहा शहादत नहीं जाएगी व्यर्थ। हंदवाड़ा से लश्कर-ए-तोयबा के 2 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। और श्रीनगर में ईद मिलादुल नबी पर हजरत बल दरगाह में आयोजित की गई विशेष प्रार्थना, कोरोना के खात्मे की गई दुआ। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल के सलाहकार के शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें प्रदेश चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल द्वारा ट्वीट कर दी गई। कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को अच्छाबल इलाके से एक आल्टो कार जब्त की है। बताया जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम में आतंकियों ने जिन 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है, उस हमले में इसी कार का इस्तेमाल किया गया था। हमला करने वाले 3 आतंकी थे और वह लश्कर-ए-तोयबा से संबंधित थे। हमने उनकी पहचान कर ली है और जल्द ही उन्हें पकड़ा जाएगा या फिर मार गिराया जाएगा। ये बात आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने पत्रकारों से कही। उन्हें कहा कि यह अचानक से किया गया हमला नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। इसमें स्थानीय आतंकी निसार अहमद खांडे खुदवानी का रहने वाला आतंकी अब्बास शेख जबकि एक विदेशी आतंकी के शामिल होने की संभावना है। आतंकी आल्टो कार जो कि एक स्थानीय व्यक्ति अल्ताफ की थी में आए और उन्हें भाजपा युवा महासचिव फिदा हुसैन के वाहन के करीब आए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उन्हें अस्पताल में ले जाया गया जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। हम लोग 16 से 19 जो वनरेबल पर्सन था उसका लिस्ट बनाए थे 5 अगस्त के पहले। उसमें 16 से 19 आदमी को डिफरेंट होटल में सिक्योर एरिया में रखे थे। उसमें से फिदा हुसैन साहब को हम लोग पहलगाम के डॉल्फिन होटल में रखे थे। 3 वीक वहाँ रुके थे। बाद में उन्होंने अंडरटेकिंग दे के खुद अपनी मर्जी से अपनी अंडरटेकिंग दे के वहाँ से निकल कर आए। लग रहा है क्योंकि अगर घर से बाहर आके किसका वेट कर रहा है, क्या कर रहा था, फिर मिलिटेंट गाड़ी में आता है और अटैक करके और इतना दूर चला जाता है, छल भाग जाता है, तो बहुत संभावना है, चांस है कि प्री प्लान अटैक होगा और इसके लिए हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। अभी तक जो हम लोग अपने अफसर्स बात किए, मौका पा के मुआयना किए और टेक्निकल जो एविडेंस देख रहे हैं उससे लग रहा है कि जैसा कि अल्ताफ यहाँ का एक लोकल है, कल शाम 8 बजे उसका अल्टो कार 3 मिलिटेंट आया था उसमें स्ट्रेच करके और इस गाड़ी में यहाँ तक आया है। उससे पहले यहाँ पर हमारे जो फिदा हुसैन साहब थे उनके 2 कलीग थे, तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे। उस पर नज़दीक आके अंधाधुंध फायरिंग किया और उनको जख्मी काफ़ी हो गया, हॉस्पिटल लेके रास्ते में उनका डेथ हो गया। और फिर उसी गाड़ी में तीनों मिलिटेंट बैठ के अच्छे वाले एरिया में निकल गए जहाँ से आज गाड़ी को सीज किया गया है। एफएसएल की टीम चली गई है और हम लोग इसमें एलईटी का नाम आ रहा है और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले एचएम में था, बाद में एलईटी में आजकल है, जो टीआरबी क्लेम करते हैं अपने आप को। ये दोनों के इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हो सकता है इसके साथ एक एफटी भी हो। 7 to 8 प्लेसेस पूरे साउथ कश्मीर में चल रहा है
और हम लोग बहुत होपफुल है कि इस ग्रुप को जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि पार्टी ने 3 बहादुर नेताओं को खो दिया है जो हमेशा अपने लोगों के लिए सामने खड़े रहते थे। कुलगाम आतंकी हमले में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलने पहुंचे रविंद्र रैना ने पत्रकारों को बताया कि देश के असली सपूत आज उनके साथ नहीं है। कश्मीर के ये कार्यकर्ता लोगों की भलाई और कल्याण के लिए हमेशा काम करते थे। भाजपा को यह भारी नुकसान हुआ है। हमने 3 युवा और बहादुर नेताओं को खो दिया है। जल्दी इसका बदला लिया जाएगा। कश्मीर में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए रैना ने कहा कि पुलवामा हमले के लिए एक वरिष्ठ मंत्री गर्व से बधाई देता है। यह स्पष्ट रूप से कश्मीर के प्रति पाकिस्तान के मिशन को इंगित करता है, परंतु हमारे पड़ोसी को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि हम कभी भी उन्हें सफल नहीं होने देंगे। फिदा हुसैन साहब, उमर रमजान साहब और उमर रशीद साहब और उमर हारून साहब, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जांबाज हमारे वर्कर थे। इन्होंने हमेशा देशभक्ति के जज्बे के साथ मुल्क का तिरंगा बुलंद रखा। इन्होंने हमेशा खिदमत खलक की। इनके दिल में हुब्बे वतनी का जज्बा था, वतन परस्ती का जज्बा था। ये हमारे वतन के मतवाले थे जिन्होंने हमेशा इस मादरे वतन के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी सरजमी के लिए काम किया। उन्होंने हमेशा वादी कश्मीर में अपना तिरंगा झंडा बुलंद रखा, लेकिन इन कायर दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में छिपकर पीठ पर वार किया और हमारे 3 जांबाज शहीद हो गए। पूरा मुल्क इन शहीदों के जज्बे को सलाम करता है, सलूट करता है। उनकी हुब्बे वतनी को, वतन परस्ती को, देश प्रेम को सलूट करता है। वो सच्चे वतन परस्त थे। कश्मीर को लहूलुहान किया गया है। कश्मीर को बार बार निशाना बनाने की दुश्मन कोशिश कर रहा है। कल ही हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वहां के एक सीनियर मिनिस्टर कहता है कि हमने पुलवामा हमला किया, और वो पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की आर्मी को, ISI को मुबारक दे रहा है, पाकिस्तान का एक मिनिस्टर। इससे ये चीज साबित होती है कि पाकिस्तान कश्मीर को बर्बाद करना चाहता है, लहूलुहान करना चाहता है, लेकिन वो इस अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगा। हमें बहुत तकलीफ है। एक बहुत इंसाफ पसंद, वतन पसंद, लोगों के मफाद में काम करने वाले हमारे 3 जांबाज हमारे नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इसकी हमें तकलीफ है। सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा में आतंकियों के 2 ओवरग्राउंड वर्कर लियाकत अहमद मीर और आकिब रशीद मीर को गिरफ्तार किया। ये दोनों एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। दोनों को चिनार पार्क हंदवाड़ा के पास पकड़ा गया है। दोनों का संबंध लश्कर तोयबा से है। वह दक्षिण कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के लिए हथियारों का बंदोबस्त कर रहे थे। उनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में ईद मिलाद के मौके पर विशेष प्रार्थना आयोजन किया गया, जिसमें अमन शांति भाईचारा कायम रखने की प्रार्थना की गई और कोरोना के खात्मे की भी दुआ मांगी गई। चमन पत्ते पे लिखा है इला इलाही इल्लल्लाह, सीना फाड़ के देख या मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज के दिन पे हम लोग यहाँ पे आए, बड़े अकीदत से आए
और सबसे पहली चीज़, आज पूरी दुनिया में जो ये वबा फैली हुई है कोरोना वायरस, हर एक के ज़बान पे यही दिल में लेकर, यही ज़बान पे लेकर हर लोग इस समय यहाँ पे आए हैं ताकि पूरी दुनिया से ये वबा ख़त्म हो जाए। हर एक की ज़बान पे, हर एक के लबों पे यही दुआ थी कि मौला इस पाक ज़ियारत पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के दिन पे यहाँ पे आए तो दुआ यही मांगी गई कि सबसे पहले तो इस वबा से, उसके बाद जो हमारे कश्मीर में इस समय जो कोहराम मचा हुआ है उससे हमें आज़ादी, हम बस खुशी चाहते हैं। चारों तरफ से ये कश्मीर जो है ये परिवार के नाम से जाना जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि बस ये खुशियाँ जो है, जो पहले यहाँ पहले टाइम पे जब हम छोटे हुआ करते थे, मतलब ये सब परेशानियाँ नहीं देखी जाती थी, ये सब टेंशन नहीं देखा जाता था। सबकी दुआ में कि हमें सब पीसफुल, हमें बस शांति चाहिए, हमें बस खुशी चाहिए। वहीं सुरनकोट में भी ईद मिलादुल नबी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और दुआ की गई। इस बार कोरोना के चलते जुलूस नहीं निकाला गया। पूरे मुसलमानों को और खास करके जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को बार-बार पेश करता हूँ। ये मुक़द्दस दिन हमें फिर नसीब हुआ है, तो अल्लाह करे ये बार-बार नसीब होना चाहिए। ये मुक़द्दस दिन जो इसके वसीले से खुदा पूरे दुनिया पर, तो ख़ास करके इसमें हमारे लिहाज जो है एक मुश्किल मुसीबत में मुब्तला है। मैं अपने तरफ से यही दुआ करता हूँ कि इस रियासत पर खुदा रहम करे और इस रियासत का कोई बेहतर हल खुदा निकाले। कोरोना के चलते पिछले काफी समय से बच्चे घरों में थे, जिसके चलते बच्चे घरों में बंद रहकर मानसिक तनाव को झेल रहे थे। लेकिन अब सरकार के निर्देश के अनुसार खेल गतिविधियों को भी शुरू किया गया है और अब बच्चे ग्राउंड पर खेल के माध्यम से मानसिक तनाव को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते जम्मू के परेड ग्राउंड में भी बच्चे क्रिकेट व अन्य खेल खेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां पूरी सुविधाएं न मिलने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों का कहना है कि वो काफी समय के बाद फिर से ग्राउंड में खेल रहे हैं और वह काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि वो ग्राउंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाए ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। हर्षित सिंह, हम आपस में ही खेल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। हमको यहाँ पे खेलने में कोरोना के टाइम इतनी देर से मिला नहीं, अब मिल रहा है, अब अच्छा लग रहा है। इसको एक नया लुक दें, यहाँ पे घास उगाएं, इधर मैचेस करवाएं, टूर्नामेंट्स करवाएं क्रिकेट की। परेड ग्राउंड बहुत खराब है, बॉल जब पकड़ रहे होते हैं अचानक से उछल के मुंह पे लग जाती है कभी कभी। यहाँ पे इस ग्राउंड को ठीक करवाइए, बहुत अच्छा ग्राउंड है, हम सारे यहाँ पे खेलते हैं। पिच ठीक करवाइए और टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कीजिए। ईद मिलादुल नबी के मौके पर पट्टन में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आज के दिन की खुशी जताई गई और अमन शांति व भाईचारे का पैगाम दिया गया। रियासी में भारतीय युवा मोर्चा ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान रोष रैली निकाली गई और पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने कुलगाम में हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा की और आतंकियों को सबक सिखाने की मांग की। देना चाहता हूँ आप मीडिया वालों का कि जब भी कोई घटना घटती है, चाहे कहीं गोली चल रही हो, बम ब्लास्टिंग हो रही हो, जैसे कोविड-19 की बात ने, तो आप सब जगह पहुंचते हैं और दिखाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। जैसे कल ही आपके मीडिया के माध्यम से पता चला कि श्रीनगर कुलगाम में वहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के 3 पदाधिकारियों को मौत के घाट उतार दिए गए पाकिस्तानियों द्वारा। तो उस चीज को लेके हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है और हम ये पाकिस्तान, इमरान खान और जनरल बाजपा को ये मतलब के रोष के साथ हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जो गंदी हरकतें कर रहे हैं इनको ये करना बंद कर दें। और मैं बताऊं कि ये जो इतनी कारियाना हरकतें हैं, इनकी हरकतें कुत्तों की तरह हैं, कुत्तों से भी मतलब के ज्यादा वो हटके हैं। और मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये छोड़ दें और माननीय गवर्नर साहब से ये प्रार्थना करना चाहता हूं और सब
युवाओं के और पूरे डिस्ट्रिक्ट की उसके मैं लेके कि सब मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन दरिंदों को जिन्होंने ये काराना हरकत की है, गंदी हरकतें की है, उनको मौत के घाट उतारा जाए। कश्मीर में हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या के विरोध में आज सुंदरबनी में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा सुंदरबनी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता अनिल कुमार ने कहा कि पाकिस्तान समर्थित इन आतंकियों ने जिस तरह से भाजपा के नेताओं की हत्या की है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं पर जो कायराना हमला किया गया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज हमारे यूथ संगठन ने जहां पे एक प्रोटेस्ट किया है इनके खिलाफ, और हमारे जो कार्यकर्ताओं का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसकी पाकिस्तान और उनके अलगाववादी नेताओं को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिला सांबा के महाजन हाल में आज पैंथर्स पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षद व महिलाओं ने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का दामन थामा। इस दौरान पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह और यशपाल कुंडल भी मौजूद रहे। के लोगों के बीच में पैंथर्स पार्टी के लोग पहुंचे, क्योंकि लोगों को उम्मीद सिर्फ पैंथर्स पार्टी से है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को धोखा दिया है, इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े आश्वासन दिए, लेकिन जब करने की बारी आई तो पूरी तरीके से सोमरसॉल्ट लिया, उसके विपरीत काम किया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। और खास तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक कानून जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, मैं थोपे जा रहे हूं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कानून बनाना जो है वो पार्लियामेंट का काम है या असेंबली का काम है, लेकिन यहाँ बाबू लोग जो है वो कानून बना रहे हैं, क्लर्क्स कानून बना रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स कानून बना रहे हैं, जिनको जम्मू कश्मीर के हालात की बिल्कुल जानकारी नहीं होगी, वो यहाँ के बारे में कानून बना रहे हैं। और यहाँ के लेजिस्लेचर की जो प्रिविलेजेस हैं उनकी जो है उनके ऊपर एक डाका डाला जा रहा है, और ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो यहाँ के लोगों के हित में नहीं है। अभी हाल ही में जो एक लैंड लॉस का कानून बनाया गया है, उसको लेकर भारी रोष लोगों को अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए आपने जमीन जो है वो खोल दी है। कोई भी आकर यहाँ जमीन ले सकता है बगैर स्टेट सब्जेक्ट के, बगैर पीआरसी के, बगैर डोमिसाइल के, और न केवल आपने जमीनें यहाँ खरीदने के लिए बाहर के लोगों को इजाजत दे दी है, बल्कि रोजगार के दरवाजे भी आपने बाहर के लोगों के लिए खोल दिए हैं। ये महाराजा हरि सिंह जी के विजन का अपमान पैंथर्स पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो नौजवानों के हैं, चाहे वो मुलाजमीन के हैं, चाहे वो आम जनता के हैं, चाहे बॉर्डर के किसानों के हैं, चाहे वो ट्रेडर्स के हैं, उन सब को लेकर चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू से नेस्ता नाबूद करेगी पैंथर्स पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वासघात जम्मू प्रांत के लोगों के साथ किया। एक कदम मानवता की ओर कार्यक्रम के तहत आज सांबा के हाई स्कूल चक साडा में बीएसएफ की तरफ से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीआईजी हरिलाल द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के हित में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। उनका कहना था कि बीएसएफ लगातार समाज की बेहतरी के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इस शिविर में कई लोगों की मुफ्त जांच की गई और कई लोगों में दवाइयां भी वितरित की गई। सरकार की तरफ से एक मुहिम चली है, यहाँ पे जो आवाम को, जो लड़कों को भर्ती करना, जो काफी रोजगार के पीछे कोरोना के चक्कर में अभी वो नहीं हो पा रहा है, तो अभी शायद पिछले 8 नवंबर में फिर से वो टेस्ट होंगे उनके, तो यहाँ के आवाम को कुछ तो सरकारी नौकरी मिलेंगी। और दूसरा, ये जो आप लोग बॉर्डर पे खेती के लिए आप लोगों ने काफी, डीएम साहब ने भी काफी कोशिश कर रहे हैं कि जो 0 लाइन तक जिनकी जमीन है वो थोड़ा सा अगर पहल करें तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आपकी बची हुई जमीन को थोड़ा सा कुछ पैदावार हो जाएगी, और आगे साफ सफाई रहेगी और थोड़ा फोर्सेस में और आपके बीच में भाईचारे की और बढ़ेगा। लोगों ने बीएसएफ का धन्यवाद किया। और अपनी पंचायत के लोगों की तरफ से बीएसएफ का वेलकम करता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर हम रात को चैन से घर में सोते हैं तो इनकी बदौलत ही है, क्योंकि ये रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं।
और ये मदद की बात रही तो ऐसा है कि हमें जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है, चाहे अभी जैसे आज इन्होंने 173 बटालियन ने हमारी पंचायत में ये मेडिकल कैंप लगाया है, तो उनकी कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, तो इसमें ये चीज़ होती है कि ये जो फर्स्ट एड वगैरह है या कुछ भी है, जो उनकी बाहर से डॉक्टर, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेज से जो डॉक्टर्स आते हैं, वो यहाँ पे आके लोगों को देखते हैं, उनमें वो ये पता चल जाता है कि कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। जो चकदुर्मा में लगाया जा रहा है, इसका तो कहने की बात ही नहीं है, बहुत हेल्पफुल है हमारे लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोग तो हॉस्पिटलों में दवाइयाँ लेने के लिए नहीं जा पाते हैं, लेकिन ये हमारे घरों में खुद आके जम्मू से मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मंगवा के हमारी घरों पे मदद कर रहे हैं। ये तो हम BSF को बहुत शुक्रिया करेंगे, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। लाखों की दवाइयां जो है वो बॉर्डर पे आती है और लोगों को देते हैं। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी और पुलिस की जिप्सी के बीच आज भिड़ंत हो गई। ये हादसा शकुंतला थिएटर के पास पेश आया। घटना में DSP उषा खैर को मामूली चोटें आई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू में ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 53 में तारकोल बिछाने के काम की शुरुआत की गई। इस काम की शुरुआत वार्ड की पार्षद ज्योति देवी द्वारा की गई। इस दौरान उनके साथ अन्य भी गणमान्य लोग और वार्डवासी मौजूद रहे। ज्योति देवी का कहना था कि लोगों की काफी देर से मांग थी, जिसको देखते हुए आज ये काम शुरू करवाया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी उनके द्वारा ऐसे ही विकास कार्य जारी रहेंगे। 2 साल पहले जब मैं इन लोगों से वोट मांगने आई थी, इनकी गली की हालत काफी खस्ता थी। लोगों की पहली डिमांड थी कि हमारी गली बननी चाहिए। चलो 2 साल का प्रयास आज रंग लाया। आज मैं इनको ये गली दे रही हूँ इन लोगों को। मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरे भवानी बिहार का काम काफी हद तक, इतनी खस्ता हालत है। बाकी जो आए थे कांग्रेस के नेता, उन्होंने लुक डाली और उनकी लुक उसी टाइम 2 साल के अंदर ही खत्म हो गई। ये बीजेपी की लुक है। जे 5 साल तक अगर मैं हूँ ना, ये लुक भी रहेगी। और जितने भी मेरे भवानी बिहार का काम है, इनका नालियां बनानी है, नालियों के कवर करनी है। और जो UED का मैंने 25 लाख का काम, जो 15 लाख का काम भवानी बिहार के लिए, 10 लाख का मेरा टेंडर निकला हुआ है। जो शुरू से गली शुरू होती है ना भवानी बिहार की, वहां से निकला हुआ, वो नवंबर का टेंडर निकला हुआ। कुछ ही दिनों में वो 10 लाख का काम भी शुरू हो जाएगा। पटमालू ट्रेडर्स एसोसिएशन ने फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने फ्रांस के प्रधानमंत्री के दिए एक बयान की कड़ी निंदा की और उनसे इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान को माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक माफी नहीं मांगी जाती तब तक फ्रांस का बहिष्कार किया जाना चाहिए। फ्रांस के प्रेसिडेंट की, फ्रांस के प्रेसिडेंट की, फ्रांस के प्रोडक्ट, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। सबसे पहले हम लाखों करोड़ों लानत उस इंसान पे बेचते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी करे, चाहे वो रियासी का वो पाखंडी बाबा हो, चाहे वो फ्रांस का प्रेसिडेंट हो। हमारे लिए ये लोग एक समान है। हम इन पे लानत बेचते हैं, लानत बेचते हैं, लानत बेचते हैं। और मुझे अफसोस इस बात का है कि आज सारे उलमाए दीन, जितने भी हमारे दुनिया के, कश्मीर के जितने भी उलमा है, जितने भी आलमी दीन है, वो आज सड़कों पे सरापा एहतजाज होने चाहिए। जितने भी हमारे दारुल उलूम यहाँ चल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वो, क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जहाँ कहीं भी है, जहां कहीं भी आज पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि जो भी एहतजाज हो पुरअमन हो, कोई भी उसमें वायलेंस ना हो, क्योंकि हम वायलेंट नहीं है। हमारा दीन वायलेंट नहीं है। हमारा दीन जो है इंसाफ पसंद है। हमने हमेशा इंसाफ पसंदी पे से काम लिया है। हम लोग इंसाफ पसंद है, हमेशा इंसाफ पसंद ही रहेंगे। हम अपने दीन का नाम बदनाम। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।